कथताम। कोई बदलाव नहीं। अगर बदलाव होता तो क्या रावण विपक्ष बनकर खड़ा होता? अगर बदलाव होता तो रावण विपक्ष बनकर न खड़ा होता। रावण विपक्ष बनकर खड़ा है, इससे उत्तर यह जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं है। तुमने राजा जनक की व्यवस्था ली है, तुमने यहां की व्यवस्था ली है, और रावण बदला नहीं है। और रावण जहां ऐसा सुनता है तो क्या करता है, इसे संसार जानता है, और रावण वही करेगा भी। अब विषय ये खड़ा होता है, क्या तुम में रोकने की सामर्थ्य है? आधा धुंध न बोलो, ये इस बात का ध्यान रखो, रावण वही करेगा। कैसे करेगा रावण? क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा रावण? यहाँ ये लंका है कहे यहाँ कैसे करोगे? आज के पहले किया है कभी? एक बार आए थे तब पराजित हुए थे, आज आए हो फिर पराजित हो गए। मैंने पहले कहा था ईश्वर पात्र में शुद्ध दूध रखा है, ये मच्छा कहे बैठ रहा है। ये तो मैंने पहले तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और उस प्रश्न चिन्ह से अलग हटने वाले विपक्ष कहेगा। विपक्ष कहेगा जब संसार में तुमने अपने आप का अकेला डंका भ्रष्टाचारा भय संसारा धर्म सुने नहीं खाना, ये स्थिति खड़ी कर दी। और ये हो रहा है, ये हो कैसे रहा है महाराज? क्यों आप नहीं इन पर ध्यान दे रहे? क्या राष्ट्र में विश्वाहंत दसवां दृष्ट विषम घाट का नीति कहती है राष्ट्र का पिता अगर राष्ट्र को नहीं देख रहा तो वो राष्ट्र की हन राष्ट्र के साथ घात कर रहा है। कैसे राजा हो कि यहाँ यज्ञ वहां यज्ञ हो रही है, रावण को पता नहीं, सो रहे काहे भाई? क्या हो रहा है? जब आपने सिद्धांत बनाया कि जय विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला, यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आप चले गदा कर लीनी। महाराज ये कैसे हो रहा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन, और रावण हाथ में हाथ धरे लंकम। चलिए, तुमने आरोपों का बहुत बड़ा एक पुथल्ला खोल दिया रावण के ऊपर, लेकिन रावण जो कह रहा है वहां कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि दोष लगा दो ये सबसे बड़ा खेल है। दोष लगाकर रावण पर केवल दोष लगा दो तो अपनी बात बन जाएगी, ये सबसे बड़ा खेल है। भाई विषय ये है, ये जो मैं कर रहा हूं इसका विरोध राजा जनक करता, जो मैं करने आया हूं, जो मैं करना चाहता हूं, इसका विरोध राजा जनक करता। व्यवस्था तुमने ले ली तो हमने बात एक रखी थी कि तुम किस आधार से रावण को रोक सकते हो। तुमने कहा ये यज्ञ हो रहा है, अरे हो रहा है तो खड़ा तो है, क्या खड़ा नहीं है क्या? और अगर ऐसा न होता तो क्या रावण विपक्ष होता? फिर तुम्हारी तरफ पक्ष ही न होता, क्योंकि आते आते मैंने कहा है अब विपक्ष खड़ा है, हम देखें पक्ष कहां से। हमारी बात ठीक वही जा रही थी जहां हमें जाना चाहिए। अब यज्ञ अगर हो रहा है, रावण क्या करता है? उसे विध्वंस करा देता है या विध्वंस कर देता है। विषय यह है अगर रावण मिथिला में ऐसा करेगा तो तुम रावण को कैसे रोकोगे? फिर रावण को तुम कैसे रोकोगे? कौन सा ऐसा आधार है जिससे रावण को तुम रोकते हो? और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। जैसा समिति ने सुना था वैसे ही कलाकार आपके ग्राम खड़ई लोधन में पाए हैं। बहुत ही सुंदर ये दोनों योग्य कलाकार हैं, आनंद भी आ रहा है।
और इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री हरि सिंह राजपूत जी, जय साहब, इनकी ओर से 101 मुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, बात को बदलने का पूरा पूरा प्रयास करते हुए यही चतुराई है। और क्या कई अंतर से हट करके हमने बात किया था क्या? विपक्ष क्यों बन रहे हो? इस समय प्रश्न चिन्ह लगाया था। हमारा आधार, अरे हमारा आधार न होता तो यहाँ खड़े गए बहुत। हमारा आधार चिल्ला चिल्ला करके कहता है रावण बाण महाभट्ट भारे, महाभट्ट भारे। कैसे इच्छा हो नहीं, इच्छा इच्छा रुक जा, कैसे छोड़ गए नहीं, कैसे छोड़ यही छोड़ दे अनिवार्य आज में कहीं छोड़, कहीं से कम हो गया तुमको रोकने के लिए? तुम हो क्या आखिरकार? तुमको हो क्या बहुत बड़े कि तुमको कोई रोक नहीं सकता? हमसे न बुलवाना भला, कुछ नहीं हो तुम, हम रोकने के लिए सक्षम है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। बोले रावण आ गया है, ये हो रही है। अच्छा, यहाँ रावण आ गया है, वहां रावण कह नहीं पहुंच गया, वहां कह नहीं पहुंच गया। मैंने 3 कहा था, 3, ये तीसरा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुन यज्ञ करा। काहे हो गई? जब साफ साफ है कि कहीं पर धर्म सुने ही नहीं कहना। कहाँ गया रावण का अत्याचार? कहाँ गए रावण के राज? संसार भरे के लड़का बच्चा गले गोपाल निशाचर जाति कहाँ गए? ये दूसरा यज्ञ विश्वामित्र ने कर दिया, तीसरा जनक करना है तो आ गए। वहां भी पहुंच जाते, पहुंचेंगे क्या दो सुनाएंगे? क्या वो दो सुनाएंगे? और जो सुनाया गया वहां रावण खड़ा है। क्या दो बताए गए? नहीं बताए गए, और नहीं बताए गए तो है सुने ही माना। जब सुनेगा तभी तो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और जब सुने नहीं तो प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? और जब सुना तो तुरंत प्रतिक्रिया। तुम कह रहे हो हमको खुलवाओ ना, हाँ? क्या रहा? बोले रावण बाण महाभट्ट। तुम महाभट्ट हो? तुम्हारे जाने कितने महाभट्ट हमारे साथ रहते हैं। महाभट्ट होने का मतलब यह नहीं है कि तुम रावण का कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर रावण का कुछ कर देते तो फिर यह न लिखा जाता भुजबल विश्व वश कर राक्षस कौन स्वतंत्र और मंडली कमल रावण ही राज करे निज मन। फिर ये रावण के लिए न कहा जा। उसी के नीचे और लिखा गया है, उसी के नीचे और लिखा गया है रण मन मत फिरत जग धावा अप्रतिबंध खोजत कतहु ना। कहूं न पावा, कहा लड़े जब छोट छोट रहा। अरे वीर, कम से कम जो बात कहो तो मजबूत होकर के कहो। ये भुजबल विश्व वश कर क्या है? ध्यान देना आपकी, ठीक है ना? तो स्वरूपवान हो। ये भुजबल विश्व वश कर क्या है? देखो, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट परिधन पर दारा। कितना संसार का जुआरी, शराबी, चोर, डाकू, सब रावण के साथ, सब रावण के साथ। अब विचार करना आत्मिक मंथन, तुम लोग ज्ञानी लोग हो, थोड़ा ध्यान देना। ऐसे व्यक्ति के साथ 100, 200, 400 नहीं, हजारों आदमी साथ में हो जाए और व्यक्ति आगे आगे लय रंगी तलवार पहने करिया कपड़ा और निकल पड़े जिस गांव में जितने भले आदमी होंगे दरवाजे बंद कर देंगे। बोले ये गांव, बोले बंद, बोले जीत गए, बोले और आगे बोले, बोले ये बंद, बोले जीत गए। ये है भुजबल विश्व वश। अरे तो प्रतिभट घोषित, प्रतिभट माने होता है बराबरी का, बराबरी का कतहु न पावा। अब आज पावा, आज दिखाओ जोर, आज दिखाओ जोर। आखिरकार विपक्ष तुम्हारा क्यों? तुम सही हो, राजा हो, वो भी राजा, जनक भी राजा,
राजा राजा का कम से कम महत्व समझना चाहिए कि उसने प्रतिज्ञा किया। तुम विपक्ष क्यों हो? तुम्हारी परेशानी क्या है कि तुम विपक्ष में खड़े हो गए? अरे कुछ भी न मानो, केवल नाते शैवत्व के शिव भक्त तुम हो, शिव भक्त हम हैं, शिव भक्त जनक है। कैसी है संस्कृत, कैसी है सभ्यता, मानो कि कौन कहे बैठे यहां देवता। कैसी ये संस्कृत, कैसी है सभ्यता, मानो कि कौन कहे बैठे यहां देवता। अरे कन्या, तुम सयु हम सयु, जनक सयु, नाते शैवत्व के। ये कन्या जनक की नहीं, ये कन्या हमारी तुम्हारी है। हो जाने दो महाराज, विपक्ष न बनो। आइए, बढ़िया विवेचना करके तुमने बता दिया कि भुजबल में तुमस्त कर राखेत को न स्वतंत्र, लेकिन इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। ब्रह्म साक्षी जहां लगी तनुधारी। अच्छा निकल जाओगे क्या? ब्रह्म साक्षी जहां लगी तनुधारी, दशमुख बस परती नर नारी। कोई बचा हो तो बता देना हमको। आइए, दूसरी बात तुमने रखी कि नाते संयुक्त के ये कन्या हमारी है, तुम्हारी है। अरे मिथिला समाज में हो रही अनैतिकता, और कैसी है संस्कृति, और कैसी है। ये अभी हो जाएगा, थोड़ा जो चल रहा है इसको हो जाने दो। कहा चाहते हो? आए चल गए, जाए लद के। अरे बहुत अच्छा तो है, इन प्राण के बड़ी है, बहुत अच्छा गए, इन घड़ी घड़ी में बीती रही। दोनों है मौके बासुर ये राक्षस ये दोनों पकड़ के बैठा ले। आइए, मिथिला समाज में हो रही अनैतिकता, और कैसी ये संस्कृति, कैसी ये सभ्यता। ये मिथिला समाज में अनैतिकता की जा रही है। ये भगवान शंकर का धनुष तोड़वाया जा रहा है, और ये संस्कृति सभ्यता रावण को बताया। भगवान शंकर का धनुष तोड़ाकर हठपूर्वक बेटी का विवाह किया जा रहा है। श्रीमान, ये संस्कृति सभ्यता रावण को बताया जा रहा है। अरे धरतिया भाव की बाजी पर कुछ कह न सकी, हो गई मूक पहले ही उसकी राजी पर। मिल गया फूल में कर्मयोग, होगा फिर से कर्मकांड। ये कैसा खानानुष्ठान, ये कैसा खानानुष्ठान। ये अनैतिक कार्य हो रहा है। नैतिक हो रहा है तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं, पहली बात तुम्हारे मुंह। यहाँ किसी ने कौन नहीं है, यहाँ त्रिलोक बैठा है। इस मिथिला में संसार के विद्वान बैठे, इस मिथिला में किसी ने नहीं कहा कि अनैतिक कार्य हो रहा है। यहाँ के देखने वालों ने नहीं कहा अनैतिक कार्य हो रहा है। अनैतिक है, अनैतिक इसमें है क्या? बोले शिव का धनुष, शिव का धनुष, शिव को बनाएगा क्यों? शंकर जगत बंधु जगदीशा। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु। भगवान शंकर वही कह रहा हूँ, वही मैं सारे संसार की चर्चा कर रहा हूँ। जब शंकर जी सबके आए तो धनुष में और किसी को आपत्ति नहीं है, तुम्हें गए हो रही भाई धनुष से कुछ है का रिश्ता? ये बात हमारी नहीं, धनुष से क्या मतलब? एक टूट रहा है दो जुड़ रहे हैं, एक टूट रहा है दो। जीवन तमाम यही करते रहे हो। सुनो, ये बना जो था ना धनुष, केवल बना इसीलिए था तोड़वाने कि यहाँ टूटे और सीता का स्वयंवर। तो जो कार्य निश्चित है, नियोजित है, वो होकर के रहेगा। कृष्णधीश की पत्नी देवी सुभाषा को देवताओं के द्वारा
वचन दिया गया था, भगवान नारायण ने स्वयं वचन दिया था। कब? जिस समय दधीच अपनी अस्थियां दे रहे थे, देवी सुवार्चा ने देखा, देवी सुवार्चा देवताओं को श्राप देने को उद्यत हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी, दधीच का बालक उनके गर्भ में था। श्राप देने को उद्यत हो गई। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए, बोले देवी श्राप नहीं देना। शिव ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बालक है उसके रूप में मैं, शिव के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। पत्थर मार मार करके सुवार्चा ने उस बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा पिपलाद। पिपलाद अवतार भगवान शंकर का। भगवान विष्णु ने वचन दिया सुवार्चा को कि तुम्हारे पति दधीच को त्रेता में ही मुक्ति मिलेगी। इस दधीच के ये वचन का हम केवल प्रमाण चाहते हैं। इस दधीच के ये वचन का हम केवल प्रमाण चाहते। त्रेता में ही मुक्ति मिलेगी, हम ऋषि का कल्याण चाहते। सफल हुआ षड्यंत्र, अगर ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं। ईमानदारी की बात बताना, ये केवल षड्यंत्र है। सफल हुआ षड्यंत्र अगर, शिवायुध कैसे टूटेगा और ये विश्व विजेता चेता की कीरत कोई कैसे लूटेगा। मित्र बोल के समय समय दे ही विचार बने हटते ही, ये सब तो तभी पूरा होगा जब श्रीमान जी पहले हो। विश्व विजेता चेता की कीरत कोई कैसे लूटेगा, कैसे? सहस्त्र नेत्र सुधनवर देवराज इंद्र, जिसको ऋषि गौतम ने श्राप दिया था, यहीं पर तो उसके श्राप को चरितार्थ होना है। उसके भक्त को नेत्र के रूप में यही बनना है। कैसे सफल होंगे? सहस्त्र नेत्र मघवा के भार्गव का दर्प चूर्ण हो पाएगा। तेरी दुखित यातना से ये देव सभी हैं त्राण चाहते, त्रेता में ही मुक्त मिलेगी, हम इसका कल्याण चाहते। चलो तो और इस कल्याण, हमने सुना था ऋषि संसार का कल्याण चाहते हैं।